वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा गैरी है और पॉलिटी के सेशन में हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्दर आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज चौथा सेशन है वन लाइनर का। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने पंचायत तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार फिर से थोड़े से पिछले सेशंस के पॉइंट को रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे जो पॉइंट्स है वो लिस्ट 3 में आते हैं, यानी हमारे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। क्या? मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, जिसमें आपका टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। किनके बीच बांटता है? बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ स्टेट एंड बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब special provisions are laid down by the 5th and 6th schedule in the Constitution of India to protect the right interest of scheduled tribes। छठवां और 7वां शेड्यूल किसको डेडिकेटेड है? एसटी को, यानी शेड्यूल ट्राइब को डेडिकेटेड है। कौन कौन सा शेड्यूल? हमारा 5th और 6th। ठीक है, फिर आपका 5th शेड्यूल क्या करता है? ये किनको और क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रोवाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जो स्टेट्स हैं आपके आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इनको आपके 6th शेड्यूल में जो है प्रोवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। अब 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड अ न्यू पार्ट। इसने पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने, कौन से शेड्यूल में? 11 शेड्यूल। ठीक है, क्या था वो? किस चीज को डेडिकेटेड था? पंचायत को। किसको? द पंचायत। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक है पंचायत का? 243 से लेकर 243 ओ। ठीक, इसमें कई पार्ट्स हैं। अब इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो 11वां शेड्यूल है किसको डेडिकेटेड है? पंचायत को। 12वां म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है, 11वां पंचायत को। सब्जेक्ट कितने? 29, पार्ट है 9। अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 73वां अमेंडमेंट 1992। आर्टिकल कहां से कहां तक? 243 से लेकर 243 ओ। ठीक, अब नए पॉइंट्स आज से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, if the Council of States had declared by the resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary and expedient in the national interest for the creation of one or more all India services, Parliament may be law provide for one or more all India services। अब if the Council of States had declared by the resolution, अब कोई भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट जितने हैं और वोटिंग। ठीक है, इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब क्या होता है कि इतने लोग होने चाहिए क्या करने के लिए? एक या एक से ज्यादा आपके ऑल इंडिया सर्विस को प्रोवाइड, या फिर हम कहेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज लाने के लिए कितनी मेजोरिटी वोटिंग होनी चाहिए? बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, वैसे आपका मोटे तौर पे ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल क्या है? 312। ठीक, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स आर मेड एज अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मैटर्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President, and a bill making such provisions shall not be introduced in the Council of State। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117वें अनुच्छेद आर्टिकल के अनुसार क्या है कि फाइनेंशियल बिल्स आर मेड एज स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स आर मेड एज क्या? अब बिल, या हम कहेंगे कोई भी अमेंडमेंट ऑन एनी मैटर, कोई भी मैटर हो
जैसे कि आपका इम्पोजिशन हो, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, वो कुछ भी इंट्रोड्यूस या मूव नहीं हो सकता है। कब तक? एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, जब तक उसको प्रेसिडेंट ना रिकमेंड कर, ठीक है, तब तक वो जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता या मूव नहीं हो सकता है। और अ बिल मेकिंग सच प्रोविजंस, ऐसा जो भी बिल आता है वो कहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। मनी बिल यानी ऐसा कोई भी फाइनेंशियल बिल आपका कहाँ होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होता, यानी लोकसभा में होता। प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर द रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। 312वां आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया सर्विसेज। 170वां किससे आपसे मोटा मोटा हो गया कि फाइनेंशियल बिल्स से लगभग रिलेटेड है कि कोई भी बिल या अमेंडमेंट बिना प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के या रिकमेंडेशन के पास नहीं किया जा सकता, या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, या मूव नहीं किया जा सकता है। और कुछ भी ऐसा चीज आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक, आई होप आपका आज का सेशन क्लियर होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।